लोगों को अपने कहानियों के सफ़र में ले चलता हूँ। तो आइए आप लोग को भी आज उसी सफ़र में ले चलते हैं। जैसा कि यहाँ कॉलेज की बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, तो आइए हम अपने कॉलेज की तरफ चलते हैं। तो ये कहानी है एक पिंक कुर्ती की। पिंक कुर्ती। कॉलेज का पहला दिन था, चेहरे हज़ार थे और दिल परेशान था। कॉलेज का पहला दिन था, चेहरे हज़ार थे, दिल परेशान था, किताबों से ज़्यादा ख्यालों का बोझ था। और सच कहूँ तो मुझे उस वक्त कॉलेज भी कहाँ पसंद था। ये ऐसा सीन है कि मैं एक बार में 2 कॉलेज छोड़ के तीसरे कॉलेज में गया था, तो मुझे पहला वाला कॉलेज बहुत पसंद था, इसीलिए मेरे को ये तीसरा कॉलेज नहीं पसंद था। तो उस वक्त शुरुआती दिनों में मुझे कॉलेज नहीं पसंद था। लेकिन फिर एक ऐसा दिन आया जिस दिन वो दिखी। एक दिन ऐसा आया जिस दिन वो दिखी, और उस दिन लगा जैसे इस भीड़ के सफ़र में किसी ने अपना पहला रंग उतारा। उस दिन ऐसा लगा जैसे इस भीड़ के सफ़र में किसी ने अपना पहला रंग उतारा हो। खासकर जब वो पिंक कुर्ती पहनकर आती थी, कसम से पूरा दिन उसके नाम हो जाता था। मैं बातें किसी और की करता था और हर बात में जिक्र उसका हो जाता था। दोस्ती हुई, और पहली बात तो ये है कि जिस पे क्रश रहे उससे दोस्ती मत करना दोस्तों आप लोग, ठीक है? क्योंकि दोस्ती करने के बाद वो क्रश महबूबा में बदल नहीं पाती, ठीक है? तो फिर वही बात है कि दोस्ती हुई, और दोस्ती भी ऐसी कि दिन की शुरुआत उससे और दिन का किस्सा भी उसी पर ख़त्म होता था। वो हंसती थी तो लगता था जैसे मेरा भी कोई काम ख़त्म होता था। पर एक बात थी जो दिल में रह गई। आगे वही बात, क्रश को दोस्त बनाया था तो दिल में ही रह जानी है, आगे तो निकलनी नहीं है। तो मैं उसे कह ना सका, उसे अपना बना सकता था मगर अपना बना ना सका। डर था कि कहीं मोहब्बत के इजहार करके दोस्ती भी ना हार जाऊं, कहीं मोहब्बत का इजहार करके दोस्ती भी ना हार जाऊं, एक रिश्ता पाने के चक्कर में कहीं दोनों ना हार जाऊं। लेकिन यूनिवर्स सुनता है सबकी। मार्वल के फैन होंगे यहाँ पे काफ़ी सारे, यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्स तो हैं काफ़ी सारे, वो सुनते हैं। तो उसे भी शायद कुछ एहसास होने लगा था। शायद वो भी मेरी खामोशी पढ़ने लगी थी। पर किस्मत को कहाँ मंजूर था ये, वो भी अब मुझसे थोड़ा लड़ने लगी थी। फिर मेरी एक गलती हुई, और उस गलती ने वो कर दिया जो फासले सालों में भी ना कर पाते। एक खामोशी हमारे बीच ला खड़ी कर दी, जिसे लफ्ज़ चाहकर भी ना मिटा पाते। उसकी आदत थी, ये आदत वाली लड़कियां ना बहुत ख़राब होती हैं मेरे हिसाब से। मैं बताता हूँ अभी आपको। उसकी आदत थी, जब उसे कुछ बुरा लगता था वो चीखती चिल्लाती नहीं थी, वो एकदम शांत बैठ जाती थी। वो एकदम शांत, जैसे अभी आप लोग बैठे हैं ना, वैसे ही मैं बोलता रहूँ वो एकदम शांति से बैठी रहती थी, वो चीखती चिल्लाती नहीं थी। और यार कुछ लोगों की खामोशी, जैसे आप किसी से प्यार करते हैं तो उनकी खामोशी आपको उनके हज़ार प्रॉब्लम से भी ज़्यादा बेकार लगती है। अगर वो आपसे 1000 शिकायतें करेंगे तो उससे भी ज़्यादा बेकार उनकी खामोशी लगती है। मैं समझाता रहा, वो कुछ और समझती रही। मैं सुलझाता रहा और वो और उलझती रही। एक दिन ऐसा आया कि बात करते करते बातें ही ख़त्म हो गई, क्योंकि मैं इजहार तो किया नहीं था कि वो बात करेगी। दोस्त तो चलेगी। एक दिन ऐसा आया कि बात करते करते बातें ही ख़त्म हो गई। हम साथ तो रह गए पर हमारी दुनिया कहीं गुम हो गई। आज भी दोस्ती है पर अब उसमें पहले जैसा हक नहीं। आज भी दोस्ती है पर उसमें पहले जैसा हक नहीं। वो अपनापन नहीं, वो बेबक नहीं। अब कॉलेज भी छूट रहा है और शायद ये सिलसिला भी टूट रहा है, पर कुछ चीज़ें वक्त के साथ नहीं जाती, बस यादों में घर बना लेती हैं। कल जब मैं ज़िंदगी के साफ़े पलटूंगा तो एक साफ़ा उसका भी आएगा, और उसी साफ़े के किसी कोने पर पिंक कुर्ती का रंग नज़र आएगा। और तब शायद मैं हंस कर कहूँगा, लास्ट है ये आप लोगों का, जैसा कि भाई ने फ्लैश चला दिया, टाइम अप हो गया है, तो लास्ट है कि तब मैं हंस कर खुद से कहूँगा। इरशाद करिएगा आप लोग, ये शेर है। वो मेरी मोहब्बत थी या नहीं, ये आज भी एक सवाल है। पर इतना ज़रूर है कि मेरे कॉलेज की सबसे खूबसूरत याद आज भी उसे पिंक कुर्ती के साथ है। थैंक यू सो मच। दैट्स माय टाइम। माय नेम इज गौरव।